हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बाबू कल हम लीनियर और नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन एक लाइन में होता था तो उसको आपने कह दिया लीनियर था। जो लाइन में ना हो, एक सीधी लाइन में, जो स्ट्रेट लाइन में ना हो, ऐसे मोशन को आपने नॉन लीनियर मोशन कह दिया था। यही कहा था ना। थोड़ा उससे हटके दो टाइप के मोशन है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप सोच रहे हो सर जी यूनिफॉर्म क्या लिख दिए, तो हम लोग पहन के आते हैं, है ना। हाँ, यूनिफॉर्म वो दूसरा जो आप पहन के आते हो। लेकिन अगर सेंस की बात की जाए, उस यूनिफॉर्म का भी मतलब वही होता है। जनरली यूनिफॉर्म का मतलब कपड़ा नहीं होता। पहली बात तो दिमाग में रखिएगा कि वो जो ड्रेस पहन के आते हैं वो नहीं होता यूनिफॉर्म का मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा होना। बात हमारी समझ रहे हैं? एक जैसा होना। जैसे आप क्या होते हैं, सारे बच्चे आते हैं स्कूल में ड्रेस पहन के, है ना। सबके शर्ट एक जैसे, टाई एक जैसा, पैंट एक जैसा, जूता एक जैसा, सब कुछ एक जैसा होगा। जब सब कुछ एक जैसा होगा तो हम क्या कहेंगे कि एक बच्चा जैसा दिख रहा, सेम सेम वैसा दूसरा भी बच्चा, सेम सेम वैसा तीसरा बच्चा। जब सारी चीजों में हमें मतलब एक जैसी ही दिखाई देती है सारी चीजें, तो वहां हम उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म का दिमाग में एकदम आइडिया मत डालिएगा कि कपड़ा होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या है? एक जैसा होना। वही सेंस यहाँ पे लगा दीजिए आप। सेंस चूंकि ये मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन का मतलब कोई पार्टिकल मूव करता होगा, है ना। अगर एक पार्टिकल इस तरीके से ये चल रहा है, ये यहाँ पहुंचा, मान लेते हैं 10 मीटर की डिस्टेंस है ना, 10 मीटर की डिस्टेंस, और ये 20 सेकंड में चल रहा है, 20 सेकंड में चल रहा है। 10 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड में चल रहा है। फिर ये इधर गया 10 मीटर की डिस्टेंस, ये भी 20 सेकंड में चला। फिर ऐसे इधर चला आया 10 मीटर की डिस्टेंस, और ये भी 30 सेकंड में चला। फिर इधर चला गया 10 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड में, है ना। आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? इसमें देख रहे हो हर स्टेप में एक जैसी चीजें बार बार दोहराई जा रही है ना। 10 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 20 सेकंड में चल रही है, फिर अगले स्टेप पे 10 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड में चल रही है, फिर अगले स्टेप की डिस्टेंस 10 मीटर में की डिस्टेंस जो है वो 20 सेकंड में चल रही है। ऐसा ही चल रहा है। फिर उसके बाद जो लास्ट वाला स्टेप है वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस कितने में चल रही है? 20 सेकंड में चल रही है। चल रही है कि नहीं बाबू, बताइए। 10 मीटर की डिस्टेंस कितने में चल रही है? 20 सेकंड में चल रही है। इसका मतलब हर जगह जब भी कोई मोशन इस प्रकार से हो कि हर स्टेप में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर की जाए, हम क्या बोल रहे हैं? जब भी कोई मोशन इस प्रकार से हो, चाहे इसे चाहे गोल गोल, चाहे सीधे सीधे, जैसे मर्जी वैसे, है ना, इस प्रकार से हो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में हो। देखिए जितना टाइम में यहाँ चल रहा है उतने टाइम में यहाँ चल रहा है, उतने टाइम में यहाँ चल रहा है, तो क्या होगा? ऐसे मोशन हमारे क्या कहलाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन। शायद समझ में आया होगा कि जब कभी भी मोशन इस प्रकार से हो कि इक्वल डिस्टेंस, 5 मीटर की डिस्टेंस ले रहे हो 10 सेकंड में, 5 मीटर अगला भी 10 सेकंड में होगा, तीसरा भी 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मीटर की डिस्टेंस 10 सेकंड में होगा। इस तरीके से जब भी आपको समान चीजें दिखाई दे, एक जैसी दिखाई दे, तो ऐसा मोशन हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या होगी? ए बॉडी आर मूविंग पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल लिखिए, ए मूविंग पार्टिकल इज सेड टू बी, कहा जाएगा सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। कब कहा जाएगा? इफ इट कवर्ड, ये कवर करता हो, इट कवर
travels equal distance in equal time। बात समझ में आई बाबू? क्या है यूनिफॉर्म मोशन? जब मूविंग पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा जब यदि इफ नहीं लगाया, इफ लगा लीजिए यहाँ, इफ इट यदि यह ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। बात समझ में आई? अब यही हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जो यूनिफॉर्म ना हो, सीधी सी बात, जो यूनिफॉर्म ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे जो डिफिनेशन आप लिखे केवल उसी में नहीं लगा दीजिए, है ना, केवल उसी का सेंटेंस नेगेटिव बना दीजिए, अभी हो जाएगा। लिखिए ए मूविंग पार्टिकल इज सेड टू बी, यहां यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कर दीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स लिखा, इट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यही डज नॉट कर दीजिए, अभी देखिए हो जाएगा। ए मूविंग पार्टिकल is said to be in non-uniform motion। एक पार्टिकल क्या, एक मूविंग पार्टिकल क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा। कब? इफ यदि it does not travel equal distance in equal time, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले, सपोज करिए कि आप अपने घर से निकलते हो और रास्ते में चौराहा पड़ता हो 5 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 3 किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर दूरी बाद एक चौराहा पड़ता हो और ठीक उसके अगले 3, यहाँ हमें फिगर बनाना है, ये आप यहाँ से निकले 3 किलोमीटर की दूरी गए, ये आपका मार्केट पड़ा, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी के बाद एक अंकल की दुकान पड़ी और यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आपका कॉलेज पड़ गया, ठीक है। ये देखिए सब 3-3 किलोमीटर की है। अगर ये सारी डिस्टेंस सेम टाइम में आप कवर कर रहे हो तो यूनिफॉर्म है। जैसे मान लेते 3 किलोमीटर की दूरी आप 10 मिनट में ये तय किए, 10 मिनट में ये, 10 मिनट में, अब 3 किलोमीटर की 10, 3 किलोमीटर की 10, 3 किलोमीटर की 10, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, तो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं कि अगर ये 3 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय किया, ठीक है, और यहाँ इसके बीच में बारिश होने लगी हल्का फुल्का, तो क्या करेंगे? इस साइकिल की स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाओ क्योंकि बारिश हो रही है, इसे हो सकता है 5 मिनट में कवर कर लो, फिर मौसम इधर सही हो जाए तो क्या करोगे? 3 मिनट 10 मिनट पहुंच जाओ। अब आप देखिए कि ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं कवर कर रहा। देख रहे हैं भाई साहब, ये 5 मिनट, ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में तय कर रहा है, और यहाँ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 मिनट, यहाँ 3 की 10 मिनट, यहाँ लेकिन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने में तय कर रहा है? 5 मिनट में तय कर रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा बाबू कि ये यूनिफॉर्म नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं कवर कर रहा। हो सकता है कि अगर इस तरीके से लिखा है 8 मिनट में तय कर रहा हो, तब भी डिफरेंट हो जाएगी। जब भी डिफरेंट होगा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा और फेयर बनाइएगा। जब भी कॉलेज खुलेंगे तो हम आपकी नोट्स चेक करेंगे, यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशली हमारे कॉलेज के लड़कों के लिए है, उनकी नोट्स चेक की जाएगी, बाकी जो बाहर पढ़ रहे हैं उनकी तो वही जाने। बाबू आप लोग भी नोट्स बनाइएगा, भले हम ना चेक कर पाए, चाहे भले आप बाहर के स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वही हैं, आपकी भलाई के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप भी नोट्स बना
ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म हो गया, बार बार डिस्टेंस आया यार, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस है क्या? चलो डिस्टेंस देखते हैं, है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है बाबू? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दूरी कौन सी दूरी, है ना? दूरी आप चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, सड़क तिरछी है, ऐसे चल रहे हो, हम यहाँ पहुंच गए, ए से बी पे पहुंच गए, सी से होते हुए, ए से बी पे पहुंचे, सी से होते हुए। अब अगर पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, तो इस वाले यहाँ से जो पार्टिकल गया होगा, मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल पी होगा, इस तरीके से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से इसके द्वारा जो चली गई टोटल कवर की गई पाथ लेंथ है, रास्ते की जो लंबाई है, ठीक है, सीधी सी बात, रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। और किसके कारण? चलने वाले पार्टिकल के कारण जो रास्ते कवर किए जाते हैं, रास्ते की जो लंबाई कवर की जाती है, वही डिस्टेंस होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल, पाथ की लंबाई कवर की जाती है बाय द मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के कारण, मूविंग पार्टिकल के द्वारा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ covered by moving particle is called distance। बाबू ये ध्यान में रखिएगा, एकदम सीधे सीधे भी डिस्टेंस होता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी होता है, ये ऐसे इसका अपने आप लोग ये भी होगा, इस तरीके से कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो इसके द्वारा जितना भी लंबाई ये होगा, जितना होगा सब काउंट करोगे तो क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। तो ये जरूरी नहीं चाहे जैसा हो सकता, लेकिन दिमाग में रखिएगा जिस जिस रास्ते का चयन किया उस रास्ते की लंबाई हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो पाथ लेंथ कवर्ड बाय, कवर किया गया बाय मूविंग पार्टिकल इसका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को किस में नापते हैं भाई साहब? डिस्टेंस को जनरली मीटर में नापते हैं, और नापने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। बात समझ में? ये डिस्टेंस इतना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बाकी उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं। डिस्टेंस का मतलब दूरी, आप समझते हो भली भांति उसको, ठीक है। डेफिनेशन रहा है सामने। इसके बाद होता है आपका स्पीड, ये जरूरी है, ठीक। स्पीड क्या है? स्पीड किसी निश्चित समय में जितनी भी डिस्टेंस कवर की जाती है, ठीक, किसी निश्चित समय में फिक्स टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, जैसे 1 घंटा आप फिक्स कर लेते हैं, 1 घंटे में आप बाइक चला रहे हो, कितनी स्पीड तय की, तो कहा दिया गया कि 1 घंटे में भाई साहब 40 किलोमीटर चलते हैं, है ना। ये क्या बोले? 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। और कोई तेज चलाने वाला लड़का है बाइक को, तो कहेगा उनके लिए 1 घंटे में भाई साहब ये कितना चलेंगे? 60 किलोमीटर चलेंगे, है ना। और तेज चलाने वाला 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेंगे, ऐसा होगा। जो फिक्स टाइम में जितनी डिस्टेंस, किसी फिक्स टाइम में जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, वो क्या होगा? वो उसकी स्पीड होगी, है ना। तो अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। देखिए फिक्स टाइम में, जब भी फिक्स की बात की जाए तो नीचे कर दीजिए, फिक्स टाइम में जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी स्पीड होती है। देखिए फार्मूला बना कि नहीं? किसी फिक्स टाइम में जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड को नापते हैं किसमें? 60 में नाप रहे हैं, 80 में नाप रहे हैं, ऐसे में चलते हैं गाड़ियां लेके, तो 60-80 क्या किलोमीटर पर आवर है ना बाबू। किलोमीटर ना कह के यहाँ डिफिनेशन लिखते वक्त याद रखिएगा इसकी यूनिट हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं।
छोटी यूनिट थोड़ी रहती है। टाइम को सेकंड में नापते हैं और दूरी को, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसकी डिफिनीशन बनानी हो तो क्या करोगे, इसकी डिफिनीशन अगर बनानी है तो क्या करेंगे, डिफिनीशन बनाने के लिए कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, है ना, है कि नहीं, रेशियो है डिस्टेंस और टाइम का। तो स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। फार्मूला देख के आप लिख सकते हो स्पीड की डिफिनेशन, या जो अभी हम कहें, हम अभी क्या कहें, किसी फिक्स टाइम में किसी मूविंग पार्टिकल के द्वारा जितना डिस्टेंस तय किया जाता है वो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, टोटल डिस्टेंस लिख रहे हैं, दूसरी डिफिनेशन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ना लिख के डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड, एक मिनट, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर, covered by moving particle, मूविंग पार्टिकल के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाती है इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ना लिखे, डिस्टेंस कवर केवल लिखे, सही है, इन फिक्स टाइम, है ना, इन फिक्स टाइम। अब सही है, देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस जो कवर की जाती है मूविंग पार्टिकल के द्वारा इन फिक्स टाइम, किसी फिक्स टाइम में, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना। उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा नीचे। तो हाँ, लिखा गया है कि स्पीड इन अदर वर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन फिक्स टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ पार्टिकल, सही दिखाई दे रहा है ना। तो स्पीड क्या है, फिक्स टाइम में जो डिस्टेंस हमारी कवर की जाती है वो हमारी स्पीड होती है। इसको नापते किसमें, इसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं, यहाँ लिखा गया है। इसका फार्मूला बाबू इसको इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके मतलब डिफिनेशन के ऊपर फार्मूला मत लिखिएगा, डिफिनेशन के नीचे फार्मूला लिखिएगा, ठीक है। ये हमारी स्पीड होगी, इसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं, ये किसी फिक्स टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, ये हमारी स्पीड होती है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन, थैंक यू।